क्लास 10 फिजिक्स, प्रकाश का परावर्तन का आंकिक प्रश्न। किताब का क्या नाम है? भारतीय वन। भारतीय वन का आज हम आपको आंकिक प्रश्न बनाएंगे, अर्थात फिजिक्स का हिसाब बताएंगे। क्या बताएंगे? फिजिक्स का हिसाब बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपका चिन्ह परिपाटी रहेगा। क्या रहेगा? चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, अवतल और उत्तल, फोकस दूरी क्या होता है, वस्तु की दूरी क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होता है। बात समझ रहे हैं? अवतल दर्पण के एगो बता देते हैं पहले, कहा कि पहला क्वेश्चन अवतल दर्पण का है। इसको निर्देशांक ज्यामिति पर अति किया गया है कि मूल बिंदु पर अवतल दर्पण को रखेंगे, इसका ध्रुव रखना है मूल बिंदु पर। कहां पर रखेंगे? मूल बिंदु पर। ठीक, ई साइड प्लस होता है, ये साइड माइनस। अवतल दर्पण में सिर्फ एक प्रतिबिंब जो है वो काल्पनिक बनता है और सभी वास्तविक बनता है। तो ये अवतल दर्पण है बबुआ। अवतल दर्पण इधर रंगा हुआ है, तो रंगा हुआ तो इस साइड प्रतिबिंब बनेगा? नहीं बनेगा। जिधर रंगा हुआ आईना के पीछे कोई देखता है? हमको नहीं देखता, क्योंकि उधर रंगा हुआ है। तो इधर रंगा हुआ तो इधर प्रतिबिंब बनेगा? नहीं बनेगा। सब कने बनेगा? आगे बनेगा। आगे बनेगा अगर इस लाइन पर बन रहा है, इस लाइन पर है, जैसे फोकस दूरी इस पर है, वक्रता केंद्र त्रिज्या इस पर है ना? तो ये सब क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर इसी का वस्तु ऊपर रखा हुआ है तो ये ऊंचाई हो गई, वस्तु की ऊंचाई, ये हो जाएगा प्लस में। अब वस्तु की दूरी कहाँ वस्तु रखा हुआ है? इस पर रखा हुआ वस्तु, तो वस्तु की दूरी भी की हो जाएगा? माइनस में। प्रतिबिंब नीचे बन रहा है तो नीचे भी की होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई हो जाएगा माइनस में। प्रतिबिंब बन रहा है किधर? इधर बन रहा है यहाँ पर, तो प्रतिबिंब की दूरी भी की हो जाएगा माइनस में। ये वास्तविक के लिए हुआ। क्या? किसके लिए? वास्तविक के लिए। और काल्पनिक के लिए एक प्रतिबिंब बनता है इधर, तो प्रतिबिंब की दूरी की हो जाएगा प्लस, क्योंकि इधर प्लस में है। अब प्रतिबिंब बन रहा है इधर ऐसे ऊपर, तो ऊपर भी की होता है प्लस। समझ रहे हमारी बात? समझ रहा है? इसलिए चिन्ह परिपाटी इसमें अब तो समझ में आ गया होगा। बस एक चीज याद रखिएगा, वस्तु की दूरी कुछ भी हो हमेशा माइनस में। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब अगर दर्पण के सामने बन रहा है बोलो तो वास्तविक बन रहा है तो माइनस में, और काल्पनिक बनेगा तो प्लस में। प्रतिबिंब की ऊंचाई नीचे, वास्तविक के लिए नीचे, वास्तविक के लिए नीचे, तो नीचे क्या है? माइनस, और ऊपर क्या है? प्लस। समझ रहा है? सोच के सोचिएगा और उसके बाद लिखिएगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब बतावे। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है ना? प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब की दूरी को v से, फोकस दूरी को छोटी f से, वस्तु की दूरी को u से, प्रतिबिंब की ऊंचाई h2, वस्तु की ऊंचाई h1। अब अध्ययन में बताए ना जी। चलिए अब देखिए, इधर पीछे बैठ गया, बोले ना कि पीछे जान बुझ के बैठता है, गलबात करते रहता है। हम बता रहे हैं इधर उधर अपने मंगने। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं फिर से। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी को कौन सी से इंडिकेट करते हैं? छोटी f से। क्या है? 20 सेंटीमीटर। अभी माइनस प्लस नहीं देंगे, सोच के देना। अभी लिख लेते हैं जो दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? एक वस्तु ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। वस्तु जो है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वस्तु की दूरी क्या हो गया? u कितना? 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कर रहा है। हम बोले कोई भी दर्पण रहे, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होता है। ये कह रहा है ध्रुव से, है ना? ध्रुव से उसके सामने रखा हुआ है ना? ध्रुव से 30 सेंटीमीटर रखा हुआ है। तो कोनो वास्तविक बने या काल्पनिक बने, फोकस दूरी कहाँ बन रहा है? दर्पण से इधर
इधर नहीं बन रहा था, तो ए में क्या होता है माइनस, क्या होता है माइनस। कोई दिक्कत? दर्पण सूत्र लगा दीजिए। दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/f, f के मान माइनस बराबर 1/v के मान निकालना प्लस u के मान माइनस 30। 1/-20 की माइनस में इधर आएगा तो 1/v लघुत्तम होगा नहीं? 20-30 का लघुत्तम 20 या 30 दूरी गलत नहीं कर रहे जी, इनके जोड़ सबको आ रहा है। 1/, क्या हो जाएगा माइनस 1/60 बराबर 1/v, तिरछा तिरछी 1 गुना भी करेंगे माइनस भी। हम जानो ये ABCD भी माइनस में रहता है, जाने हम आप लोग के द्वारा आज हम जान गए कि ABCD भी माइनस में रहता है। क्या बोले, क्या हो जाएगा v बराबर माइनस 60 सेंटीमीटर। अब पर v किसको करते हैं? प्रतिबिंब की दूरी। तब प्रतिबिंब की दूरी 60 सेंटीमीटर दूर पर बन रहा है। अब वास्तविक बन रहा है काल्पनिक। हम क्या बोले? हम बोले थे ने कि इधर बनेगा वास्तविक, इधर बनेगा काल्पनिक। तो इधर की है क्या है माइनस, तो 60 क्या है माइनस में आया, एक मतलब की बना वास्तविक। अब वास्तविक बना तो कने बनेगा? दर्पण के सामने। पीछे तो काल्पनिक ने, हमारे पीछे की रहेगा काल्पनिक ने। बात समझ रहा है ना? चलिए लिख दीजिए कि प्रतिबिंब, अतः प्रतिबिंब लिखिएगा, या इसलिए प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूरी पर 60 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के सामने बनता है। समझ में आया सबको? इसलिए अगर चिन्ह दे दिया सही से तो भिन्न के जोड़ निकालना कोई भारी बात है। ये तो चौथे पाठ्यक्रम शतमान में सीखा होगा भिन्न के जोड़, और टोटल में भिन्न के जोड़ ही बेटा रहे इसको। चलिए आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 की करा, किसी अवतल दर्पण के सामने करा, पीछे कहेगा तो काल्पनिक, आगे कहेगा तो वास्तविक। सामने कहा दिया तो कन्फर्म हम हो गया कि वास्तविक। दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, अब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, दर्पण के पीछे वस्तु रखा हुआ दर्पण के सामने। ये गलत कर दिए हम, वस्तु दर्पण के सामने, हम सोचे कि प्रतिबिंब है, वस्तु दर्पण के सामने रखा हुआ, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा, और दर्पण के पीछे बनेगा तो की बनेगा काल्पनिक बनेगा। 60 सेंटीमीटर पर बनता है, दर्पण की फोकस दूरी निकाले। सबसे पहले की कहा, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी वस्तु की दूरी को u से, u कितना है 30 सेंटीमीटर। हम बता चुके हैं कि कोनो दर्पण है वस्तु की दूरी हमेशा उसके बाद कहा कि दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर प्रतिबिंब जो बनता है दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब जो बनता है दर्पण के पीछे बनता है कितना सेंटीमीटर पर। अब प्रतिबिंब की दर्पण जब पीछे बनेगा तो काल्पनिक कहेगा तो कौन सी प्लस की माइनस। बोले ना कि इधर रंगा हुआ है ना, इधर रंगा हुआ है, रंगा हुआ इधर बन रहा है, इधर तो की है प्लस में। दर्पण की प्रतिबिंब की दूरी की हो गया, काल्पनिक के लिए प्लस, वास्तविक के लिए माइनस। अब फोकस दूरी निकाल रहा है, f बराबर वाट है ना।
दर्पण सूत्र से। दर्पण क्या है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f के मान को निकाले उतारा, 1/v के मान प्लस 1/u के मान। 1/f बराबर 1/40 प्लस माइनस 1/1/f बराबर 40 और 30 के लघुत्तम 120। 40 120 दोनों से कट रहा है। 40 तिया 40 तिया और 30 चौक 120। अरे भागा नंबर नहीं आ रहा जी। क्या हो जाएगा? 1/f बराबर माइनस 1/120 तिरछी गुना f बराबर माइनस 120 सेंटीमीटर। फोकस दूरी पूछ रहा था, फोकस दूरी पूछ रहा था बाबू, कोई दिक्कत आए? दूरी का जोड़ बताए हैं बस। हम बोले कि चैप्टर में खाली आंतरिक प्रश्न बनाने के लिए आपको चिन्ह परिपाटी याद रखना है। चिन्ह परिपाटी याद रख लिए, हिसाब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की कह रहा है? किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर के एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी क्या है? 15 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा। फोकस जिसके पास किताब नहीं आए, हमारे में 3 नंबर में है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है। वस्तु की दूरी की होगी? वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर। अब वस्तु की ऊंचाई से h1 के काटे हैं। वस्तु की ऊंचाई को की काटे हैं? h1 कितना है? 4 सेंटीमीटर वस्तु रखी गई है। दर्पण के कितना दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा? प्रतिबिंब की दूरी वाट। प्रतिबिंब कितना दूरी पर क्या कह रहा है? दर्पण के कितने दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा? प्रतिबिंब की आकार क्या होगा? आकार में इसका ऊंचाई क्या होगा? ठीक। उसके बाद वह सीधा होगा या उल्टा? सीधा या उल्टा? सीधा कब होता है? काल्पनिक। उल्टा कब होता है? वास्तविक। बोले हैं, बताए हैं। चलिए एक साइड निकालिए। पहले प्रतिबिंब की दूरी निकाल लेते हैं, है ना? प्रतिबिंब की दूरी दर्पण सूत्र से। अच्छा, चिन्ह कहाँ दिए हैं आप? अभी मेन तो चिन्ह ही है, मेन चिन्ह ही है। फोकस दूरी अवतल दर्पण में, अब वास्तविक रहेगा काल्पनिक हमेशा की रहेगा? माइनस। वस्तु की दूरी भी माइनस। दर्पण सूत्र से, है ना? कौन सी है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/f। f के मान कितना? माइनस 1/v के मान 1/u के मान माइनस 15 एकदम लिखा हुआ है। जो की बोलो फोकस दूरी माइनस। अच्छा सही है। और वस्तु की दूरी माइनस 25। 1/-15 माइनस में छड़ाएगा तो 25 नहीं होगा बराबर 1/15। 25 के लिए उत्तम 75 नहीं। 15 से भी कट रहा, 25 से भी कट रहा। लघुत्तम किसको कहेंगे? वैसी संख्या जो उसको काट दे। तो 75 को दोनों काट दे। 50-25 काटेगा, मगर 15 काटेगा 50 को नहीं काटेगा। तो क्या हो जाएगा? 75। 15 बचे, 25 दिया 1/v आ गया माइनस 2 बटा बराबर 1/3
v गुना माइनस 2 बराबर 75, v बराबर 75/2, इसलिए v बराबर माइनस 75/2 का मतलब भागा दीजिए, 2 की 1 2 7 14 और 2 बचे 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब माइनस क्या बताता है हमको? वास्तविक। अगर एन बनेगा काल्पनिक, एन बनेगा वास्तविक, तो एन होगा प्लस, एन की होगा तो माइनस क्या बता रहा है? वास्तविक। जब वास्तविक रहेगा तो बस किसकी सीधा की उल्टा? उल्टा। क्या सीधा का आता, सीधा उल्टा सब्जेक्ट में आता है। ये हुआ सीधा, ये हुआ तो वास्तविक में उल्टा, काल्पनिक में सीधा। तो इसका प्रतिबिंब उल्टा है। क्या करा? सीधा उल्टा न करा था, कुछ करा वह सीधा होगा या उल्टा? इसका प्रतिबिंब सीधा होगा, उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा होगा, है ना? क्योंकि क्या है माइनस में क्या बताता है? उल्टा, है ना? इसको पूरा तरीका से लिखिएगा, खाली इसी का उत्तर दे दिए, उल्टा सीधा में लिखिएगा। अतः प्रतिबिंब की दूरी, जब भाषा में लिखाता है ना तो माइनस नहीं लिखना है। प्रतिबिंब की दूरी 37.5 सेंटीमीटर जो वास्तविक और उल्टा है, जो दर्पण के सामने बनेगा, जो दर्पण के सामने इतना लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत? अब इसका आकार पूछ रहा है, इसका आकार आवर्धन क्या करता है? प्रतिबिंब का आकार S2 का मान पूछ रहा है। किसका मान? S2 का मान पूछ रहा है। S2 का मान बताइए। m बराबर h2 बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, यही ना होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। अब बताइए प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। अब प्रतिबिंब की आवर्धन बराबर माइनस h2 बटा h1 होता होगा, क्योंकि इस प्रकार में है कि ऊपर रहेगा तो प्लस और नीचे रहेगा तो माइनस। वास्तविक बार तो नीचे रहेगा तो माइनस में होगा, है ना? चलिए, और एक और आवर्धन बराबर किस बताए? v बटा u में बताए हैं। आवर्धन बराबर v बटा u में आया था, बराबर माइनस h2 बटा h1। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की दूरी कितना है? 75/2 माइनस 75/2। u का मान माइनस अपना मान से नीचे। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है और वस्तु की ऊंचाई क्या हो जाएगा? 75/2 मोटी लकड़ी के साथ 25 नीचे h2 बटा 4, 25 किया 2 दूनी बीच में बराबर, तो नीचे ऊपर कटता है नो, तिरछा तिरछी h2 बराबर माइनस 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। देख लीजिए उत्तर, आकार क्या आ गया? माइनस में है ना? लिख दीजिएगा, यहीं पर लिखिएगा। अतः प्रतिबिंब की दूरी 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर वास्तविक और उल्टा दर्पण के सामने बनेगा तथा प्रतिबिंब का आकार 6 सेंटीमीटर होगा। इसको 4 नंबर आ जाइए क्वेश्चन। एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक वस्तु रखी हुई है। वस्तु की दूरी, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर। कुछ भी रहे माइनस में, वस्तु की ऊंचाई क्या है? 2
सेंटीमीटर। वस्तु की ऊंचाई ऊपर आता है प्लस। दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब की दूरी भी कितना 40 सेंटीमीटर। वास्तविक के लिए माइनस, क्योंकि दर्पण के सामने बनेगा। वास्तविक प्राप्त होता है। दर्पण की फोकस दूरी और आकार निकाले। दर्पण की फोकस दूरी ने F बराबर वाट और H2 बराबर वाट, है ना। दर्पण सूत्र से क्या है, 1 बटा F बराबर 1 बटा V प्लस 1 बटा F के मान निकालना है। 1 बटा V के मान, 1 बटा U के मान, 1 बटा F बराबर 1 बटा माइनस प्लस माइनस 1 बटा F बराबर उत्तम 2 होगा नहीं। 1 बटा F बराबर माइनस 3 बटा 40। F गुना माइनस 30 आया गुना 40 करेंगे। F बराबर 40 बटा, इसलिए F बराबर 40 बटा 3। 3 एकम 3, 1 10, 3 तिया 9, 3 तिया 9 सेंटीमीटर। फोकस दूरी माइनस में रहता है ना। हो गया, फोकस दूरी निकल गया। और की करा प्रतिबिंब का आकार में होता है m बराबर H2 बटा H1, V बटा U माइनस H2 बटा H1। V के मान माइनस U के मान H2 निकालना है। H1 2 है ना। H1 खत्म, माइनस खत्म, तिरछी H2 बराबर 4 सेंटीमीटर, है ना। अब लिख दीजिएगा था फोकस दूरी 13.3 सेंटीमीटर तथा प्रतिबिंब का आकार माइनस नहीं लिखा, भाषा माइनस नहीं, 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत बतावे? क्वेश्चन नंबर 5। एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंचाई का वस्तु रखिए। वस्तु की दूरी कितना हो गया? एक अवतल दर्पण में 32 सेंटीमीटर। अब वस्तु की ऊंचाई कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। इसका आकार 3 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब का आकार 3 सेंटीमीटर। दर्पण की फोकस दूरी प्रतिबिंब की दूरी निकाले। दर्पण की फोकस दूरी दर्पण की प्रतिबिंब की दूरी निकाले। अब दर्पण सूत्र में क्या क्या, दर्पण सूत्र में क्या क्या, 1 बटा F बराबर 1 बटा V प्लस 1 बटा U। F, V और U तीन चीज में एक चीज गायब रहता है, 2 चीज दे लेगा तो एक चीज निकल जाता है। एकदम खाली की दिया है, U दिया हुआ है। कि दिया हुआ है? U दिया हुआ है। ध्यान दे रहे बाबू। और अब अर्धन से चलते हैं तो H1 H2 दिया हुआ है, इसी से चल देते हैं। F बराबर माइनस H2 बटा H1, ये सूत्र है। V बटा U बराबर माइनस H2 बटा H1। V बटा U बराबर H2 कितना?
हाँ? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। अच्छा एक मिनट दिए चिन्ह नहीं ना दिया। H2 वास्तविक में है तो नीचे बनेगा, नीचे माइनस में रहता है, सूत्रों में माइनस है, -3 H1 2 ना नू G/2 यू दे रहे हैं मान क्या दिया हुआ है -32 बराबर प्लस 3/16 दूनी 32 3 गुना G बराबर 48 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर। V के मान निकल गया, V के मान भी पूछ रहा था ने हैं, तो एक उत्तर मेरा हो गया ने। अतः प्रतिबिंब की दूरी की हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। देख लीजिए है 48 सेंटीमीटर हैं, अभी निकालना है अपने, अब तो आराम से निकल जाएगा दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से हैं। दर्पण सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/f बराबर 1/v। v के मान क्या आया 48 प्लस 1/u के मान -32। 1/f बराबर 1/- 48 प्लस माइनस 1/32। 1/f बराबर लघुत्तम 96, हाँ 96 हो जाएगा। 48 दूनी 96 और 32 दिया 96। 1/f बराबर -5/3 गुना f गुना -5 बराबर 96। f बराबर 96/-5, इसलिए f बराबर 5 से भागा दे दीजिए 96 में, 5 से कम 5, 45, 5 दूनी कितना आ गया 19.2 सेंटीमीटर है ना। है कोई दिक्कत है, मिटाते हैं। चलिए आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बाबू, एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु 4 गुना आवर्धित है ना, आवर्धित 4 गुना है ना, और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। बताएं कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। पहले 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु है, U बराबर, वस्तु दूरी हमेशा माइनस में रहता है, H1 H2। अभी दोनों को x मान लिए कि कह रहा है कि वस्तु जो है 4 गुना वर्धित है, 4 गुना प्रतिबिंब से 4 गुना वर्धित है, तो 4 गुना कर दिए कि निकाल कर रहा है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है ना। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, V बराबर वाट, V बराबर वाट, इसलिए m बराबर -h2/h1 अब v/u। h1 कितना है x, h2 कितना है x, h1 कितना है 4x। v के मान निकालना है, u के मान x -1/3 2 दूनी 4 2 5 10। v बराबर ये ग्रोह का माइनस नहीं है, एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा हुआ है।
वस्तु रखा हुआ है, वस्तु का 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। रे प्रतिबिंब 4 गुना आवर्धित बनता है, प्रतिबिंब 4 गुना आवर्धित बनता है। क्या होता है? V बटा U माइनस H2 बटा H1। V के मान निकालना, U के मान H माइनस H2 4x। प्रतिबिंब चाहे वास्तविक में है तो माइनस में हो जाएगा, याद रखिए, माइनस 4x और H1 x। V बटा माइनस 10 बराबर प्लस 4x बटा x। तिरछा गुना V बराबर माइनस 40 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब माइनस क्या बताता है? वास्तविक। है कि अगर पीछे बनेगा तब ना काल्पनिक होगा, आगे बन जाएगा तो वास्तविक। तो प्रतिबिंब कितना दूरी पर बन रहा है? 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। जो दर्पण के सामने वास्तविक रहेगा, दर्पण के सामने काल्पनिक रहेगा, दर्पन के पीछे। कोई दिक्कत? उसके बाद 7 नंबर, एक उत्तल दर्पण आ गया, याद रखिएगा। दर्पण अब आ गया उत्तल। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, उत्तल दर्पण समझ रहे हैं जी? इस साइड प्लस इस साइड माइनस, रंगा हुआ जगह है उधर प्रतिबिंब बनता है। ये इधर होता है फोकस दूरी, इधर होता है प्रतिबिंब की दूरी, है ना? समझ रहे हैं? इन्हें होता है वस्तु की दूरी। इधर तो माइनस, अब वस्तु ऊपर है, वस्तु की ऊंचाई प्लस फोकस दूरी माइनस, प्रतिबिंब की दूरी माइनस, प्रतिबिंब करने बनेगा ऊपर, H2 हो जाएगा प्लस। देख लीजिए वक्रता त्रिज्या भी इधर ही रहेगा, फोकस दूरी C केंद्र, है ना? वक्रता त्रिज्या इधर प्लस। देख लिए ना चित्र में, अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी कुछ भी रहे माइनस में, प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई प्लस प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस दूरी माइनस दूरी माइनस दूरी, सॉरी प्लस नहीं, गलती कर दी, सब इधर में बन रहा जी। दूरी प्लस दूरी फोकस दूरी प्लस प्रतिबिंब की दूरी प्लस वक्रता त्रिज्या प्लस, सब है प्लस में, खाली वस्तु की दूरी माइनस में, याद रखिएगा। उत्तल में, अवतल ना, उत्तल में सब प्लस सब प्लस, सिर्फ वस्तु की दूरी माइनस में। तो दिक्कत जी, उत्तल दर्पण में सभी प्लस, सिर्फ वस्तु की दूरी। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या को कौन सी इंडिकेट करते हैं? R से। कितना है? 12 सेंटीमीटर। कितना है? 12 सेंटीमीटर। दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वस्तु की दूरी है 12 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी 12 सेंटीमीटर माइनस 7, दोनों 12 ना 12 है जी। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? V बराबर वाट, ये कह रहा। चलिए दर्पण सूत्र लगाएंगे तो F U V, तो U तो है, V निकालना, F नहीं है ना, तो निकाल लीजिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। F बराबर R/2, पता है नूनू R कितना है? बटा 2 बराबर 6 सेंटीमीटर। याद रखिएगा फोकस दूरी क्या आ गया? 6 सेंटीमीटर आ गया ना। दर्पण सूत्र से दर्पण 1/F बराबर 1/V प्लस 1/F के मान 6, V के मान, U के मान माइनस 12, माइनस में सड़ेगा तो प्लस में 1/6 प्लस 1/12 बराबर 1/V। लघुत्तम 12 ना होगा।
6 दूनी 12, 12 एकम 12 बराबर 1 बटा 2 1 3 बटा 12 बराबर 1 बटा 3 एकम 3 3 4 12 3 37 इसलिए v बराबर 4 सेंटीमीटर। कौन सी 4 सेंटीमीटर। और जब उत्तल दर्पण है तो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब कने बनो है पीछे है ना। हमारा जब मूल लेंस कोई के है तो पीछे पता चलो है नहीं चलता है काल्पनिक तो लिखो जाता प्रतिबिंब की दूरी 4 सेंटीमीटर तो दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। इसको उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एक कोण इस दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु है। वस्तु क्या है? मीटर में है, मीटर में। वस्तु की दूरी माइनस में कितना है? 5 मीटर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यह भी बताए कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा और वह वास्तविक होगा काल्पनिक। एकदम तो कोई सोचे वाली बात नहीं। जैसी उत्तर रहे तो एकदम धड़कले मारो काल्पनिक, क्योंकि इसमें हमेशा अवतल में एक काल्पनिक और सब वास्तविक। तो अवतल में वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है, मगर उत्तल में हमेशा तो एक तो उत्तर तो लिख नहीं है आभासी होगा कि होगा वास्तविक होगा कि आभासी। तो वास्तविक आभासी कहते हैं काल्पनिक को है ना। आभासी किसको कहेंगे? एक उत्तर लिख दिए ना क्या चीज आभासी। चलिए क्या निकालना है भी ने दर्पण सूत्र से। क्या है दर्पण सूत्र? F के मान 1.5, G के मान U के मान दशमलव बटा तो जानो ना जी। I 5 दूनी 5 किया 2 बटा बराबर 1 बटा प्लस माइनस 1 बटा इस साइड 2 बटा और माइनस इस साइड आएगा तो 1 बटा लघुत्तम लघुत्तम। अरे सुस्त हो गया कहा है यार। देखो इधर 5 3 5 15 5 दूनी 5 दिया 15 1 बटा अच्छा 10 3 13 बटा 1 बटा 13 गुना भी 15 गुना 1 करेंगे भी बराबर 15 बटा 13, इसलिए भी बराबर दीजिए भागा देवल नहीं आता है जी। तेरह कम 13 पचे 1.15 ना मीटर है ना। यहाँ पर लिख दोगे आता प्रतिबिंब की दूरी 1.15 मीटर जो आभासी है। जो क्या है? आभासी है ना। अब की कह रहा था आकार। बताइए उत्तल दर्पण में m बराबर की लिखा है देखिए ना जी। अवर्धन में दिखाए होंगे ना। अवतल उत्तल दोनों में बता दिए हैं आए। तो m बराबर बताइए क्या बताए थे? h1 h2 वाला बोलिएगा। अवर्धन बराबर नहीं पता है आए कह रहा है इस प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यह भी बताएं कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। तो वास्तविक होगा या आभासी? आभासी होगा।
m बराबर H2 बटा वो H1 H2 बटा दोनों प्लस में आओ। हाँ चलिए m बराबर क्या होता है v बटा u माइनस अरे वो है हुआ H2 बटा H1 v का मान आइए v का मान ये है 15 बटा अरे वो है हम पहला नहीं दली हुआ दशमलव वाला लफड़ा लग रहा है हमें इसलिए u के मान -15 बटा H2 बटा H1 -5 है। चलिए 15 बटा 13 गुना 1 बटा 5 है होगा H2 बटा अच्छा हाँ -5 15 अब 13 बचे H2 बटा हमको लगता है सूत्र गलत बताया है। अब अर्धन बराबर सूत्र गलत बताया है। देखो ना m बराबर लिखाए होंगे ना जी माइनस में आ रहा है माइनस में कैसे आएगा सर वहाँ पे u में तो पहले माइनस है फिर -5 है तो माइनस प्लस कहाँ पर u गलत बता दिया ज्ञान नहीं देता तुम लोग भूल भूल के लंबा हमारा वीडियो कर देता है। क्या होता है m बराबर -v बटा u है ना चलो देखो इधर H2 बटा H1 -v बटा u के मान -5 H2 बटा H1 खत्म v के मान कितना निकाले अच्छा 1.5 का रहा था यह का रहा था जितने दे रहे थे प्रश्नों में उतरवा भी बटा दशमलव बटा में जानो हम जी सही के लिए नहीं तिरछा गुना H2 गुना 500 बराबर H1 गुना 115 नहीं। अब देखिए इसमें लगभग कितना गुना बड़ा छोटा है। प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना आ गया 500 वास्तविक की ऊंचाई 115 लगभग कितना बड़ा छोटा होगा भागा दीजिए ना 500 से एक कितना में 500 भागा 115 लगेगा लगेगा जी नहीं लगेगा 0.0 अब बताइए को बार में लगेगा 2 बार में कितना हो गया 1000 2 बार तो प्रतिबिंब का आकार मैं पूछ रहा था। प्रतिबिंब का आकार जो हुआ वस्तु के आकार कितना है 0.123 है ना 0.23 गुना
छोटा एकरा से ई बड़ा न होगा एकरा से। ये है 115, ये है 500, तो कितना बड़ा है? लिख दोगे अतः प्रतिबिंब वस्तु से 0.23 गुना बड़ा है। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, प्रतिबिंब वस्तु से अगर यहाँ पर वस्तु लिखो, यहाँ प्रतिबिंब, तो यहाँ छोटा लिखोगे, कोई दिक्कत? अक्सरवा तब ना तुम छोटा लिखा रहा है, मगर छोटा बड़ा आप अपने खुद से देखिएगा। प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई में कितना गुना है? 500। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई में कितना गुना है? 10। वस्तु की ऊंचाई में 100, आप प्रतिबिंब की ऊंचाई में ये बड़ा होगा किससे? इससे। तो कितना बड़ा है? इतना बड़ा। कोई दिक्कत? बता देना, उतारिएगा, उतार लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 9, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना है? 6 सेंटीमीटर। फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर, दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर पर 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है। वस्तु की दूरी क्या हो गया? 7.5 सेंटीमीटर, और वस्तु की ऊंचाई हो गया 3 सेंटीमीटर। बाबू शांत रहिए, इधर देखिए। प्रतिबिंब का स्थान और आकार, E बराबर भाग H2 बराबर भाग, है ना? दर्पण सूत्र लगा दीजिए। क्या है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f के मान दिया हुआ है। अब वस्तु की दूरी कौन चीज है माइनस में बोलिए, मान गजब आदमी है आप। f के मान 6, v के मान निकालना है, u के मान -7 दशमलव बटा जानते हैं ना? 5 दूनी 10, 15 75। सही किए ना जी? आज कि नहीं सही किए हैं? आ गया 1/v, अब प्लस माइनस माइनस 2/15, माइनस में इधर आएगा तो लघुत्तम 30, 6 5 15 दूनी की 2 दूनी 5 4 बटा 1/3 3 दे के v गुना 3 बराबर 10, v बराबर 10/3, इसलिए v बराबर 3 दिया 9 कितने हैं? सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? कितना दूरी पर बन रहा है? 3.33 सेंटीमीटर। आप उत्तल है तो काल्पनिक क्या बनेगा, है ना? अब आकार पूछ रहा है इसका, क्या पूछ रहा है बाबू? आकार। m बराबर की बताए हैं? -v/u, H2/H1 माइनस v का मान है कितना? 10/3। अब मोटी लकीर, u के मान -7.5 है, दशमलव हटा दो। H2 तो निकालना है बाबू। H1 कितना है? H1 कितना है? 3। माइनस खत्म, माइनस प्लस में हो गया। 10/3 10/75 है ना? 3 है 3 25 दिया, 5 से काट रहे हैं जी, 25 से काट रहे हैं, 75 में है, 25 से काट दिया, 25 दिया 10 125 चौका हो गया। H2 बराबर 4/, इसलिए H2 बराबर कितना? 3 एकड़ 3 है ना? कोई दिक्कत? आप तो जानते हैं कि उत्तल है तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक रहेगा तो सीधा, वास्तविक रहेगा तो
चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है? एक अवतल है जी, अवतल दर्पण की फोकल दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर। वस्तु की स्थितियों का मान निकाले जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का दुगना है। क्या कह रहा है? प्रतिबिंब का आकार जो है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का दुगना है। वस्तु के आकार का दुगना है। आवर्धन बराबर माइनस बी बाई यू। अवतल में भी और उत्तल में भी। अच्छा अवतल में है, अवतल दर्पण की फोकल दूरी क्या होगा? अवतल दर्पण है माइनस में है ना, माइनस में है। देखो इधर इसमें जो है जिसके प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का दुगना है, वस्तु का मान निकालना है आपको। बराबर वाह, एम बराबर की बोला H2 बटा H1 G बटा U। H2 कितना है? एक मिनट देखना, इसको बनाना पड़ेगा। चलो देखो इस क्वेश्चन में ध्यान से सुनिएगा जरा सा। इस क्वेश्चन में हमको ये पता नहीं चल रहा कि वास्तविक बन रहा है कि काल्पनिक बन रहा है ना। प्रतिबिंब दुगना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वस्तु की ऊंचाई का दुगना है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जरा सा, क्या बोले हम कि इस क्वेश्चन में हमें ये क्लियर रूप से साफ कहीं पर पता नहीं चल रहा कि वास्तविक की काल्पनिक है। तो हम कैसे बनाएंगे? तो आपको दोनों तरीके से बनाना पड़ेगा, वास्तविक से भी बनाना पड़ेगा और काल्पनिक से भी बनाना पड़ेगा, है ना। तो वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब की ऊंचाई वास्तविक के लिए तो नीचे रहेगा, वास्तविक में तो नीचे रहेगा तो माइनस, और ऊपर रहेगा तो प्लस। तो प्लस और माइनस। अब प्लस माइनस का दिए, एक वास्तविक के लिए एक काल्पनिक के लिए, एक वास्तविक के लिए एक काल्पनिक के लिए। कोई दिक्कत? चलिए अब आपको दोनों तरीका से हल करना पड़ेगा। क्यों ऐसा करना पड़ रहा है? क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें कहीं पर साफ से पता नहीं चल रहा है कि वास्तविक है कि काल्पनिक है, वास्तविक है कि काल्पनिक है। तो क्या लिखोगे? वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जब प्रतिबिंब वास्तविक हो तो H2 बराबर, वास्तविक रहेगा तो प्रतिबिंब कैसे बनता है? नीचे, तो नीचे रहेगा तो की माइनस, प्लस माइनस के मतलब माइनस लिए हम, ठीक। अब लगा दीजिए m बराबर माइनस v बटा u। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई माइनस v बाई u। ध्यान से H2 के मान ये माइनस कब आएगा? जब वास्तविक रहेगा तब। और H1 के मान x माइनस v बाई माइनस ई माइनस खत्म, x खत्म, तिरछा तिरछी गुना, एक गुना v करेंगे, v बराबर 2u, v बराबर 2u।
दर्पण सूत्र से। क्या कहता है दर्पण सूत्र? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/f। f के मान क्या आपके पास है? v के मान क्या निकाले? तो v के जगह पर प्लस 1/- -20 लघुत्तम 2 और 4 के लघुत्तम 4 होगा। तो 2u और u के लघुत्तम 2u से 2u में भागा देंगे तो 1 गुना करेंगे, u से 2u में भागा देंगे तो 2, ताकि u खत्म हो जाएगा। 2 और 2 गुना 1/- बराबर 2 1 3/- 2 दहे के तिरछी कितना दूर आया? ये अभी नहीं आया, ये अभी नहीं आया। चलिए हो गया तिरछी गुना, इसलिए u बराबर -10 दिया 30 सेंटीमीटर। कटा नहीं कटा जी? u के मान है वो क्या गया 3 से। वस्तु की स्थिति में वस्तु की दूरी है वो क्या आया 30, -30 होगा क्या? प्रतिबिंब वास्तविक रहेगा तब। अब काल्पनिक के लिए वास्तविक के लिए H2 की था, काल्पनिक के लिए H2 की हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना बाबू। m बराबर -v/, और आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा H2 क्या है बटा H1 देखिए ना जी, बराबर -v/x तिरछी गुना v बराबर माइनस होगा ना, माइनस है तो माइनस v का मान आ गया ना। दर्पण क्या कहता है दर्पण सूत्र? 1/f के मान v के मान प्लस 1/20 बराबर 2u के लघुत्तम होगा ना बाबू। 2 से भागा लेके 1 गुना 1 करेंगे तो माइनस में है, अब प्लस u से 2u में भागा देंगे 2, कितना 1/तिरछी u गुना माइनस वास्तविक के लिए प्रतिबिंब वस्तु की दूरी और काल्पनिक के लिए प्रतिबिंब की दूरी लिख दो कहने। चलिए भारतीय वर्ग में पहला चैप्टर का खत्म हो गया, यानी पहला चैप्टर आपका खत्म हो गया। समझ गए?